आपका मेज़बान खुर्रम बेग मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक स्पेशल। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के राजा बाज़ार में, जहाँ हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि मुज़र सेहत खाने पीने की अशिया किस तरह सरेआम आवाम में फ़रोख्त की जा रही हैं, जो कि आवाम की सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। आइए आवाम से जानते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। इसमें ये देखें कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्राउन कमेटी है और मुख्तलिफ किस्म के अदारे हैं जो कि इन लोगों के ऊपर और इस चीज़ के ऊपर वो कंट्रोल के लिए बड़े बड़े अफसर बैठाए गए हैं। वो कहाँ हैं? वो अफसर कहाँ हैं? मार्केटिंग कमेटी वाले कहाँ हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कहाँ हैं? डॉक्टर जो है वो कहाँ हैं? तो इसलिए जब तक ये चीज़ों के ऊपर अफसर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही हो। ऊपर कोरोना का बाल देखें आप, और मुल्क में क्या हो रहा है देखें। उधर से हुकूमत ने खुद ऐलान किया है कि जनाब वाला कि 70 रुपये किलो चीनी और 90 रुपये किलो, अभी बाज़ार में जाएं आप और सर्वे करें, 90 रुपये किलो चीनी बिक रही है। घी की कीमत कहाँ पे आसमानों पे बातें कर रहे हैं। चावल ले लें, चीनी ले लें, घी ले लें, आटा ले लें और चीज़ें ले लें। ये भी लोग जो बैठे हुए हैं ना, ये लोग मजबूरी की वजह से ये काम कर रहे हैं ताकि इनके भी बच्चे हैं। ये बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? फिर इतना बड़ा अदारा TMA अब मेट्रो कॉरपोरेशन बन गई है, तो ये बाजार में क्या हो रहा है? ये इनको भी चाहिए, CO साहब को भी चाहिए, DC साहब को चाहिए कि इंतजामिया जो है वो ज़रा देखे बाज़ारों में क्या हो रहा है। ऊपर से आवाम को या हुकूमत कह रही कोरोना 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 कोरोना, ऐसे कंट्रोल किया जाता है। अब ये आपके सामने खड़े हैं, ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ज़रा कैमरा मारें आप पीछे, बिल्कुल लोग ये जुड़े हुए हैं। तो ये कोरोना ऐसे होता है, उधर से ऐलान किया जाता है कि 10 फुट का, 5 फुट का, 200 फुट का फैसला किया जाए, और ये कंट्रोल ऐसे होता है। बिल्कुल ना टकते हैं ना कोई कहाँ इस तरह गंदगी साहब को खिला रहे हैं। गन्ने का जूस देखो, वो भी कीड़े सब पिला रहे हैं। कोई यानी कि पूछने वाला इधर नहीं है, कोई नहीं है, कोई बंदा नहीं। फिर मैसेज यही है कि कोई इंतज़ाम किया जाए, या रेडियो वगैरह ये जो बेच रहे हैं इनको या ख़त्म किया जाए या अच्छी तरतीब इनको दी जाए। ये कलेजी है ना फोटक, ये मुर्गी की कलेजी यार, हमने खुद कहा है, अभी कोई स्मेल नहीं दे रहा है, इससे चेक करा दो। हम खुद कहेगा तो जो बोलेगा इससे स्मेल आ रहे हो हमारे साथ, यही की इस्तेमाल कर दे पैकेट वाला। हम माचिस को जैसे नहीं पहनते हैं, कोरोना क्या चीज़ है, हम कोरोना से नहीं डरते हैं, डरना अल्लाह से, कोरोना से नहीं, बीमारी कोई नहीं है, ये फालतू बकवास है। नमाज पढ़ो, सही नमाज पढ़ो, पक्के मुसलमान बन जाओ, फिर न कोरोना है न कोई और चीज़ है, सही काम है। खाना काबा बनता वो अल्लाह से नहीं डरते, वो और मुल्क के फशार थी, इस वजह से बनता। सुबह आके सफाई भी करते हैं, समझे, रात को लाते हैं, रात को या सुबह लाते हैं, शाम को थोड़ी बहुत बेच के चले जाते हैं। काम इतना सारी जिंदगी होगी, मतलब करना क्या, यही थोड़ा सा सौदा ला के गुजारा करते हैं हम। सामान हमारा पहले भी अंदर ऐसा सामान, अभी पिछले 4-5 दिन पहले भी ले गए हैं, सारा सामान ले गए हमारा। नहीं आए हैं, सारे आए हैं, बंद हो गए समझे, कमेटी सामान सफाई पूरी है। अगर मक्खी को तो हम नहीं रोक सकते, मक्खी तो कहीं भी आ जाती है। मीठे में मीठा जहाँ भी होगा वहाँ पे मक्खी जरूर आएगी। पानी नीचे टूटी नीचे लगी हुई है, नलका लगा हुआ है, ढक्कन रखा हुआ है, ठीक है, उसमें सफाई है, गंद कहीं भी आपको नजर नहीं। तो खुमलंगा डलता है, रूह अफ़ज़ा डलता है, दूध डलता है, बादाम डलता है, चीनी खालस डलती है। मास्क में 3 घंटे बाद पसीने में डूब जाता है। इतने मास्क हुकूमत में फ्री दे दे, फिर भी 30 रुपये का मास्क है, ठीक है, 5 मास्क रोज़ के लग जाते हैं, 150 रुपये। टोटल 700-800 रुपये की मजदूरी है, उसमें 150 मास्क वाला ले गया तो फिर क्या रह गया। लॉकडाउन में देखें, नरमी की वजह से गरीब आदमी पे प्रेशर थोड़ा कम हुआ है। जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनको लॉकडाउन में बहुत नुकसान हुआ है। किराए के मकान है, किराए की दुकान है, किराए के आदमी है, किराए पे वो एक दिन कमाते हैं, दूसरे दिन खा जाते हैं। जो 3 महीने का लॉकडाउन रहा है उसमें लोगों को इंतहाई ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो उधार ले लेके उन्होंने गुजारा किया है। अभी वो 3 महीने लगा के वो उधार नहीं उतार सकेंगे। तो थोड़ी सी जो नरमी हुई है, इसमें थोड़ा सा दिहाड़ीदार आदमी को फ़ायदा हो सकता है। मैं तो इसकी सख्त मजम्मत करूँगा, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो बैठे हुए ऊपर, उनको चाहिए कि इसके ऊपर सख्त मजम्मत करें। एक तो ऊपर से हालात ही ऐसे चल रहे हैं, दूसरा ये लोगों का कम कारोबार भी है, तो कुछ कह नहीं सकते, गरीब लोग हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा मैं यही अग्रमश दूंगा कि
ख्याल करना चाहिए इन लोगों को खुद भी। देखो ये 7 थाना लगता है, ये 7 थाना राजा बाजार लग रहा है। उसके बाद ये लोग आए, इनको ताकि बताएं यार कि इसके ऊपर हिफाजती होना चाहिए, हिफाजत ज़रूरी है। अगर ये ठीक है लगा रहा है बेचारा, घर से मजबूर है, तो इसको मतलब इस तरह का कुछ होना चाहिए ताकि ये अपना काम कारोबार कोई तसल्ली से करे, ऊपर हो या इसके ऊपर कुछ सेफ्टी ज़रूरी है। जी नाजरीन, आपने आवाम की राय जानी। नाजरीन, हुकूमत का लॉकडाउन में नरमी करके छोटे और बड़े कारोबारी अफराद के लिए सहूलत फराम करना एक मुस्बत आइन है, लेकिन बाज़ारों में हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई मुस्बत किरदार नज़र नहीं आ रहा। नाजरीन, इस प्रोग्राम में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।